अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। जो बंदे मोमिन भी दिन में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले और इसी तरह से रात में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, रब तबारक व तआला उस दिन और उस रात के सारे गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। बेशक कितना अजीम नुस्खा मेरे आका ने अता फरमाया कि हम जाने अनजाने में गुनाह सगीरा कर बैठते हैं और आका ने नुस्खा अता फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो दिन में और रात में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, मुझ नबी की बरकत की बुनियाद पर उस दिन के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा। आइए उसी नबी हाशमी मक्की मदनी अरबी की बारगाह नाज में एक मरतबा फिर से इस नियत के साथ कि अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया कि जब बंदे मोमिन दुरूद पढ़ा करता है तो फरिश्ते जो पूरी दुनिया की गर्दिश किया करते हैं वो हमारे और आपके दुरूद पाक को समाअत करके हमारे और आपके आका की बारगाह में पेश करते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जब भी कोई बंदे मोमिन दुरूद पाक पढ़ता है तो न ये कि सिर्फ उसका नाम बल्कि उसके माँ बाप के नाम के साथ, उसके इलाके के नाम के साथ, उसके गांव घर और उसके मुल्क के नाम के साथ मेरी बारगाह में वो दुरूद पाक पेश किया जाता है। अब आप सोचें हम और आप इस सरजमीन भटोरा सुरियावा की सरजमीन पर नबी का नाम लेते हैं और नबी के नाम लेने की बरकत की बुनियाद पर हमारा नाम मेरे नबी की बारगाह में पहुंचता है। वाह वाह वाह। तो आइए इस नबी की बारगाह में एक मर्तबा इस नियत के साथ फिर से दुरूद पाक पढ़ लें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, आज की ये बज़्म जो तालीमाते गौसुल आज़म के नाम से मौसूम है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत से बहरावर हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के जुमला मुआविनीन जिन्होंने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इस मजलिस को, इस जलसे को, इस इजलास को सजाने में किसी भी तरह की कोशिश की, रब तबारक व तआला सबकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और सबको दीन में भी और दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, तालीमाते गौसुल आज़म ये उन्वान ही ऐसा है कि अब हम आपके सामने सरकार गौसे आज़म के हवाले से कुछ बात रखने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ साथ सरकार गौसे आज़म के नाना जान यानी हम सब के आका जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतों की बात आपके सामने रखते हैं ताकि हम अपने आका की बारगाह में सुरखरू हो सके। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जो बंदे मोमिन मुझ पे 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, बोलो कितनी मरतबा? 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, रब तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया था, रब तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। उसके कितने गुनाहों को माफ़ फरमाएगा? 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमा देगा। सोचो, हमने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और रब तबारक व तआला ने हमारे 10 गुनाहों को माफ़ फरमाया और उसी के साथ साथ हमारे 10 दरजात को बुलंद फरमाया। आइए इस नियत के साथ 1 मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, नबी की सुन्नतों को जिंदा करना ये तमाम सहाबे किराम की भी सुन्नत है और फिर तमाम सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद ताबईन, ताबईन और
जुमला आने वाले बुजुर्गाने दीन की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। मुझे वो रिवायत याद आती है, सैयदना अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किसी ने अपने घर में दावत दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर में तशरीफ रखते हैं, घर में दाल बनी हुई है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दाल खा रहे हैं और खाते खाते आपने दाल की प्लेट में कुछ जुस्तजू किया, कुछ तलाश करना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। लोगों ने देखा दाल में तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी, आखिर सैयदना अली मौलाए कायनात क्या तलाश कर रहे हैं। हजरत अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात ने खुद ही लोगों से पूछा, ऐ लोगों क्या पूछोगे नहीं कि ऐ अली दाल में क्या तलाश कर रहे हो। हजरत अली ने जब पूछा तो लोगों ने इस्तिफ्तार किया, हुजूर बता दिया जाए आप इस दाल की प्लेट में क्या तलाश कर रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं इस दाल के अंदर कद्दू शरीफ को तलाश कर रहा हूँ। क्या तलाश कर रहा हूँ? क्या तलाश कर रहा हूँ? हमारे और आपके यहाँ कद्दू को क्या बोलते हैं? लौकी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं। हजरत अली कहते हैं मैं इसमें कद्दू शरीफ तलाश कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, हुजूर इसमें तो लौकी डाली नहीं गई, इसमें तो कद्दू डाली नहीं गई, आप तलाश क्यों कर रहे हैं? कहा, ए लोगों मुझे पता है कि इस दाल में कद्दू नहीं डाला गया, लेकिन मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत को एक मर्तबा अपनी प्लेट के अंदर कद्दू शरीफ को तलाश करते हुए देखा था। मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि जो नबी हम जिसकी ताबेदारी करें, जो नबी जिसकी हम अहकाम की ताबेदारी करें, उसकी इस सुन्नत को फरामोश कर दें। मुझे पता है कि इसमें लौकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए प्लेट के अंदर मैं लौकी तलाश कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि एक मर्तबा मैंने अपने आका को देखा था कि मेरे आका ने प्लेट के अंदर कद्दू तलाश किया था, तो मैं भी उसी सुन्नत पर अमल करते हुए कद्दू तलाश कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में आपको लेकर चलूं। सैयदना उस्मान गनी जिनको रब तबारक व तआला के महबूब ने ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। क्या खिताब दिया? बोलो, क्या खिताब दिया? ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। दो नूर वाले कैसे? सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अक़्द में यके बाद दीगरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ आई। दो साहबजादियाँ आई और रसूल पाक खुद भी नूर और उनसे पैदा होने वाली जो भी नस्ल है वो भी नूर है। इस एतबार से मैं कह दूं कि हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा गया, दो नूर वाला कहा गया। आइए मैं आपको बताऊं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठकर एक किनारे पर मुस्कुरा रहे हैं। मस्जिद में बैठकर एक किनारे पर, आप मेरी तरफ देखें, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत का खिताब आपको समाअत करना है, मेरी तरफ देखें। मस्जिद में बैठकर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। लोगों से पूछा, ऐ लोगों तुम मुझ उस्मान से ये पूछोगे नहीं कि आखिर ऐ उस्मान आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत उस्मान ने जब पूछा तो लोगों ने भी पूछा, हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, लोगों एक मर्तबा मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अपने आका को इसी मकाम पर बैठकर मुस्कुराते हुए देखा था। आज जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं तबई तौर पर यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ और मुस्कुराता हूँ, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने की उस सुन्नत पर अमल हो जाए और हमको उसका सवाब हासिल हो जाए। अब आप सोचें, ये सहाबे किराम थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को अपने सीने में बसा रहे थे। और मुझे कह लेने दिया जाए, आज कभी कभी ऐसा होता है कि बाज लोग सहाबे किराम की बारगाह में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि अगर
अब आप मेरे साथ नारा लगाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुजाहिदे सुन्निया, मुजाहिदे सुन्निया, अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरत तशरीफ रखें। हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, आप हजरत की जियारत करते रहें। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात तशरीफ़ रखें, आप हजरात तशरीफ़ रखें। देखें, आप हजरात तशरीफ़ रखें और जिनकी ज़रूरत स्टेज पे ना हो बराए करम वो पीछे हो जाएं, जिनकी ज़रूरत ना हो वो नीचे हो जाएं। ए बेटा बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अभी आपको भरपूर तकरीर समाअत करनी है, अभी आपको भरपूर तकरीर समाअत करनी है। बैठ जाएं। जिन हजरात की ज़रूरत स्टेज पर ना हो बराए करम वो नीचे हो जाएं, क्योंकि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और झूम के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोनों हाथों को फिजा में लहराएं और कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब रसूल पाक का वास्ता है कि आप इत्मीनान से बैठें, हज़रत की ज़ियारत करते रहें। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाअत कर लें, उसके बाद हज़रत का खिताब नायाब होगा। आप यकीन करें, आप यकीन करें, लोगों के चप्पल और जूते घिस जाते हैं हज़रत की तारीख़ लेने के लिए। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि जहाँ हज़रत का खिताब आपको सुनने को मिल रहा है, वरना लोग न जाने कहाँ कहाँ से बम्बई जाते हैं और कहाँ कहाँ का सफ़र करते हैं, तब जाके हज़रत का खिताब उनको सुनने को मिलता है। आप खुशकिस्मत हैं, तो आप इज़्ज़त को, एहतराम को बरकरार रखते हुए बैठे रहें और हज़रत की ज़ियारत भी करते रहें और इंशाअल्लाह आपको फैज़ भी मिलता रहेगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तिब्बुल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा सलातन दाइमतन सरमदन अबदन या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस तालीमात गौसुल आज़म के नाम से मौसूम है। आपको पता है सरकार गौसे आज़म की तालीमात क्या थी? अगर हमने आज के इस जलसे को कराया और उसमें जो तालीमात सरकार गौसे आज़म की बयान की गई उस पर अमल कर लिया, तो आप यकीन जाने हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी और उनसे पहले सहाबा ने और इसी तरह से तमाम दौर के बुजुर्गाने दीन ने ये फरीज़ा नामुसे रिसालत का अदा किया था। जब भी किसी सरफिरे ने रसूल पाक की बारगाह में गुस्ताखी के कलमात निकाले थे, तो वो कोई भी, हमारा कोई ज़ईफ से ज़ईफ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी हो, लेकिन वो कभी मुमताज़ कादरी बनकर किसी जालिम के सामने डट जाता रहा, कभी सलमान अजहरी बनकर किसी जालिम के सामने डट जाता रहा, कभी और कोई बनकर सलमान अजहरी के साथ कोई और बनकर रसूल पाक के गुस्ताख के सामने डट कर ये कहता रहा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं मिट जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं मिट जाने वाले, और
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से बोलो, मेरी चश्मे आलम से जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे इमाम ने तो इस मामले को हल ही कर दिया। फरमाया मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। दे आर गॉन, दे आर गोइंग टू गो, दे विल गो, they will not be in existence, they have gone, चले गए, मिट गए। they are going to go, मिटते जा रहे हैं, they will go, मिट जाएंगे। फरमाते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बोलो, न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी। अब आइए सरकार गौसे आजम की बारगाह में आपको लेके चलो। एक ईसाई एक मुसलमान के पास आया, कहने लगा जरा देखें, वरगलाने का अंदाज देखें और फिर नामूसे रिसालत पर अपनी जान का नजराना पेश करने का अंदाज देखें। वरगलाते हुए कहता है, एक आम मुसलमान से कहता है कि तुम्हें पता है हमारे नबी ने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम had given the life to the person who was dead, जो मर गया था उसको जिंदगी दे दी थी। देखो, जो जिंदगी दे उसका मर्तबा कितना बुलंद होता है। The one who is giving life, that person is better than anyone else। जो जिंदगी देता है वो दूसरों से बेहतर होता है। आम इंसान से बात हो रही थी, फिर कहते कहते कहता है मेरे नबी ने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी दी थी, क्या तुम्हारे नबी ने भी कभी किसी मुर्दे को जिंदा किया? क्या तुम्हारे नबी ने भी, मोहम्मद अरबी ने भी किसी मुर्दे को जिंदा किया? आम सा इंसान परेशान। जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह, वाह वाह। आम इंसान परेशान। बस 5 मिनट और आपके लेता हूं। वो शख्स घबराया हुआ सरकार गौसे आजम की बारगाह में आता है, अर्ज करता है हुजूर फला ईसाई है, कह रहा है जो मुर्दों को जिंदा करता है वो उससे बेहतर और बुलंद होता है जो मुर्दों को जिंदा नहीं किया हुआ है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कहाँ गया वो ईसाई, बुला लाओ मेरी निगाहों के सामने। ईसाई दौड़ते हुए आया, हाँ मैंने ये सवाल किया था, हाँ मैंने ये इद्या किया था, आप बताइए इस मामले में क्या सच्चाई है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया, यकीनन हम इसको तस्लीम करते हैं, क्योंकि मोरा कुरान कहता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। इरशाद होता है व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, हजरत ईसा कहते हैं रब तबारक व तआला के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन इसकी बुनियाद पर तुम ये नहीं कह सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह आमीना के लाल से सैयदना हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर से भी ज्यादा अजमत वाले हैं, ज्यादा अजमत वाले हैं। नहीं, जब तक दुनिया कायम है सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किसी को रब तबारक व तआला ने अजमत अता फरमाई है तो वो आमीना का लाल है, वो मदीने का चांद है, वो हम सब का सरदार है। और फिर सरकार गौसे आजम ने फरमाया तुम्हारे नबी ने मुर्दे को जिंदा किया, चलो किसी कब्रिस्तान में चलते हैं। मैं
ये नहीं दावा करता कि मैं नबी हूँ, मैं तो अपने नबी का गुलाम हूँ, मैं तो अपने नबी की औलाद हूँ। चलो किसी कब्रिस्तान में चलो, नबी का ये गुलाम मुर्दे को जिंदा कर देगा। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम कब्रिस्तान पर तशरीफ ले आए और आपने एक कब्र पर अपनी उंगली का इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ कब्र के मुर्दे, यहाँ बातिल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को दलील बनाकर हमारे नबी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐ कब्र के मरहूम, जरा उठ जा, गौसे आजम के नाम को लेते हुए रब तबारक व तआला के हुक्म से उठ जा। तारीख बतलाती है, इधर सरकार गौसे आजम का इशारा होता है, उधर कब्र से मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। वाह वाह। इसी वजह से तो किसी शायर ने कहा था ये नबी नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया। शायर ने कहा था जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और एक बात, क्योंकि आपने तालीमात गौसुल आजम इस पूरे जलसे का उन्वान दिया है, आपको पता है सरकार गौसे आजम ने फरमाया, नमाज के हवाले से फरमाया, जो शख्स नमाजी ना हो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो शख्स नमाजी ना हो, अगर उसकी निगाह तुम्हारे घर के दरवाजे पर पड़ जाए तो तुम्हारे घर से दरवाजे से तुम्हारे घर से बरकतें रवाना हो जाती हैं। आप सोचो, हमारे घर में तो हर एक बेनमाजी है, तो बरकतें कहाँ से आएगी। और आगे यूं भी इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को हमने अपने दिल में न बसाया होता तो मैं ये हुक्म देता कि जितने भी लोग बेनमाजी हैं उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ही न किया जाए। सोचो, आज हम और आप जलसा जुलूस खूब कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, इसमें भी अगर हाथ उठवाया जाए तो 50% ऐसे होंगे जिन्होंने नमाज नहीं अदा की होगी। इस वजह से अगर हमने और आपने तालीमात गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस रचाई बसाई है तो फिर सरकार गौसे आज़म के इस अमल को हम अपनाएंगे और ये अहद लेकर उठेंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारी नमाजें कज़ा नहीं होगी। रब तबारक व तआला हमको और आपको दीनो दुनिया की बरकतों से नवाजे। रब तबारक व तआला अपने फजल करम से हमारे कहने सुनने में कोई ख़ता हो तो मुआफ़ अता फरमा के हम सबको अपनी बारगाह का कुर्ब नसीब फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।